चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मान लो कि दो फंक्शन, एक फंक्शन u है, एक v है, और इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि पहले फंक्शन को हम सेम रखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, और जो यहाँ पे टोटल आता है उसका हम फिर से एक बार इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये क्या है कि दो फंक्शन के इन प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ये दो फंक्शन के इंटीग्रेशन का क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको समझना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। मान लो एफ एंड जी आर टू फंक्शन, एफ और जी कोई दो फंक्शन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एफ इंटू जी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन क्या होता है कि इसमें हम लोग पहले को सेम रखते हैं, सॉरी पहले का अवकलन करते हैं, दूसरे को सेम रखेंगे प्लस, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहले को सेम रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे। अगर दो फंक्शन इनटू में है और उनका हमें अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो उनमें से एक का डिफरेंशिएशन दूसरा से, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला से, वो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। जब इस वाले पार्ट को तुम यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, एफ डेक्स एक्स इंटू जी बराबर एफ इंटू जी का डैश माइनस का एफ इंटू जी डैश। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर दे रहे बोथ साइड, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का एंटी प्रोसेस है। जैसे मैं बोलूं कि एफ का अगर मैंने डेरिवेटिव किया और एफ एक्स एक्स हुआ, तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एफ आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन जी इंटू एफ एक्स डी एक्स। इसका मैंने इंटीग्रेशन किया, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ बोला कि एफ का डिफरेंशिएशन एफ एक्स एक्स हुआ, एफ का अवकलन हुआ एफ एक्स एक्स, तो एफ एक्स एक्स का जो समाकलन होगा वो कितना होगा, एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं मान लेता हूँ कि पूरा एफ लिखा है और इसका आप अगर समाकलन करेंगे तो एफ आएगा। तो ये पूरा एफ लिखा है, जब तुम इसका समाकलन करोगे तो आउटलाइन का सिंबल लगा है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, एफ इंटू जी माइनस, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, जी डैश एक्स इंटू एफ और डी एक्स। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि अगर तुमने इसको पहला फलन माना, इसको तुमने दूसरा फलन माना, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो एफ डेक्स एक्स या एफ डेक्स का अगर तुम समाकलन करोगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ है वो एफ डेक्स का क्या है, समाकलन है। जो एफ है वो एफ डेक्स का क्या है, समाकलन है। तो हम यहाँ पे मान ले रहे कि जो जी है वो यू है और एफ डेक्स है वो भी है, एफ डेक्स है वो भी है, और एफ डेक्स अगर भी है तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना, एफ डेक्स एक्स किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ भी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। तो वही चीज यहाँ पे समझना है कि मैंने जी के स्थान पे क्या रखा, यू रखा, जी के स्थान पे क्या रखा मैंने, यू रखा, और एफ एक्स के स्थान पे हमने वी रखा और डी एक्स बराबर, यहाँ पे एफ को हम क्या बोलेंगे, भी का समाकलन, भी का समाकलन। ठीक है, भी का क्या, समाकलन, क्योंकि इसको भी किसको माना है मैंने, एफ एक्स एक्स को। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी के स्थान पे मैंने यू रखा, एफ के स्थान पे मैंने भी का समाकलन लिखा, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन।
और जी क्या है, यू है, तो जी डैश क्या होगा, यू का अवकलन होगा। जी क्या होगा, यू का अवकलन होगा। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि जो आपका एफ है, जो आपका एफ है वो क्या है, भी का समाकलन है। सॉरी, बार बार ये एफ बन रहा है, समाकलन का सिंबल है, भी का समाकलन है, उसका खोज समाकलन। तो यही आपका पूरा फॉर्मूला है। वैसे तो फॉर्मूला बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा समझने में, तो इतना गौर भी मत करो। अगर समझ में आया अच्छी बात है, फॉर्मूला नहीं समझ में आया, कहाँ से निकल के आया, तो कोई बात नहीं। आप डायरेक्ट इतना याद करो कि अगर दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसको मानो पहला फंक्शन, इसको मानो दूसरा फंक्शन, इसका हमें समाकलन करना है। समाकलन करने का नियम क्या होता है, पहले को सेम रखेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस पहले का अवकलन करेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, और जो भी निकल के आएगा उसका फिर से समाकलन करेंगे। और समझना है तो ये 3 स्टेप 4 स्टेप जो मैंने आपको समझाए हैं, इसको थोड़ा समझ लो, तो आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा कहाँ से निकल के आया है। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन में होता क्या है, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन में होता क्या है कि अगर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, और जब मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो उन दोनों में से हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी पहला मान लेता हूँ, किसी को भी दूसरा मान लेता हूँ, और फर्स्ट इंटू सेकेंड से उसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। समाकलन में थोड़ी सी चीजें अलग है। समाकलन वाले सवाल में होता क्या है कि दो फंक्शन आपको दिए जाएंगे, उन दोनों का आपको प्रोडक्ट का समाकलन करना होगा। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, फॉर्मूला आपको यही लगाना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। लेकिन इसके फॉर्मूले को लगाते समय हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड को मानते समय कि किसको हम पहला मानेंगे, किसको हम दूसरा मानेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा दिमाग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा नहीं मानते हैं। इसमें ऑर्डर को हमें मैनेज करके रखना होता है कि इसी फंक्शन को हम पहला मानेंगे और इस फंक्शन को हम दूसरा मानेंगे। होता क्या है कि अगर हम एक फिक्स ऑर्डर मान के इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म ही नहीं होगा, वो प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे फॉर्मूले की प्रूफ की बात आती है, तो प्रूफ आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो एक दो बार देख लो, वीडियो को पॉज करो, बैक में जाओ, एक बार फिर देखो, नहीं आया एक बार फिर देखो। एक दो बार देखोगे तो हो सकता है कि फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से बना है। लेकिन मैंने क्या बोला है कि आपको डायरेक्ट यूज जो है, जो आपको बहुत ज्यादा लीड पड़ने वाली है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले की ही लीड पड़ने वाली है। इसकी प्रूफ की आपको कोई लीड पड़ने वाली नहीं है। फिर भी हमने आपको समझा दिया है कि मैंने दो फंक्शन लिए एफ और जी, मैंने उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा, उसमें मैंने क्या किया कि एफ डेक्स एक्स जी को एक साइड रखा, बाकी को एक साइड कन्वर्ट किया, दोनों साइड का मैंने समाकलन किया, समाकलन करने के बाद जी को मैंने यू माना, एफ डेक्स को भी माना। अगर एफ डेक्स को भी माना तो इसका जो समाकलन होगा, तो इसका समाकलन होगा, तो एफ डेक्स का जो समाकलन होगा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यहाँ पे ऐसा बोलो, एक्स के सापेक्ष, वो किसके बराबर है, एफ के बराबर होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी प्रोसेस होता है। और एफ डेक्स को क्या माना मैंने, भी माना, तो इंटीग्रेशन भी किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया। तो इतना सारा मैंने प्रोसेस आपको अप्लाई करके बताया है। अगर ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ से निकल के आया। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कहाँ डैश आया, कहाँ क्या आया, तो इन सब चीजों को छोड़ दो, आप तो सीधा ये वाला फॉर्मूला याद करो, इतना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। आपके लिए इतना ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है ये सफिशियंट है। इस फॉर्मूले के अलावा और क्या चीजें हमें गौर करनी है उसको समझना है। तो इसमें क्या है कि मैंने जो बोला है कि यहाँ पे दो फंक्शन होंगे, और यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से पहला और दूसरा डिसाइड नहीं करते हैं कि हमने इसको पहला माना या इसको दूसरा माना, या इसको दूसरा माना इसको पहला माना, ऐसा अपनी मर्जी के साथ हम डिसाइड नहीं करेंगे। इसको अरेंज करने के लिए हमें ऑर्डर याद करना होगा, आईलेट, ILATE, एक आईलेट ऑर्डर है। यहाँ पे आईलेट का मतलब समझो, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जैसे ई की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स है, 5 की पावर एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स है, ETC। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकीय फलन।
टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, ईटीसी। ठीक है। ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स इज टू पावर 3/2 है, ईटीसी। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सॉरी एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, जैसे हम बोले लॉग एक्स है, लॉग बेस 5x है, ईटीसी। ठीक है। ई का आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, ईटीसी। तो इस मीनिंग का मतलब क्या हुआ, आई लेट आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लॉग, ए मतलब एलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये 5 प्रकार के फंक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में हो, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो उन दोनों में फर्स्ट और सेकंड जो हम मानेंगे वो इस मीनिंग के हिसाब से मानेंगे। जो मैंने मीनिंग यहाँ पे लिखी है या कोई वर्ड अब मैं यहाँ पे लिखा है आईलेट, उस वर्ड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चीजों को अरेंज करेंगे। एक सेकेंड। चलिए देखो देखते हैं। तो इस वर्ड के हिसाब से हम फंक्शन को अरेंज करेंगे कि किसको हमें पहला मानना है, किसको हमें दूसरा मानना है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया और मैंने लिखा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स और dx। अब मान लो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इस पूरी मीनिंग पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो दो टाइप के फंक्शन है। ये आपका एलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। चलो यहाँ तो ऑर्डर उसने सही लिख के दिया है कि एलजेब्रा को पहले नंबर पे दिया और साइन को दूसरे नंबर पे दिया। तो आप पहले को पहला मान लोगे, दूसरे को दूसरा मान लोगे। हो सकता है कि सवाल सवाल को ऐसा दे देते, साइन को पहले लिखते एक्स को बाद में लिखते। तो जब भी हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों फंक्शन को इस मीनिंग के अंदर देखेंगे। इस मीनिंग में जो वर्ड पहले होगा उस फंक्शन को पहला मानेंगे, मतलब जो लेटर पहले होगा। जैसे यहाँ पे ए पहले है तो एलजेब्रा पहले जाएगा, टी बाद में तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में जाएगी। तो यहाँ पे भी देखो एलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है। तो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहले कौन है, एलजेब्रा है। तो इस एलजेब्रिक को हम लोग पहला मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग दूसरा मानेंगे। एलजेब्रिक का मतलब होता है बीजगणितीय फलन, लॉग का मतलब लघुगणकीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टाइप के फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री समझते ही हो। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकीय फलन। तो यहाँ पे दो फलन थे। इस मीनिंग के अंदर जब मैंने देखा तो एलजेब्रा पहले था और आपका ट्रिग्नोमेट्री बाद में था। तो एलजेब्रा को पहला माना, ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा माना। अब इन दोनों के प्रोडक्ट का हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन जब करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले को सेम रखेंगे और दूसरे वाले का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो दूसरे का जब समाकलन करोगे तो साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस। अब पहले का अवकलन तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और दूसरे का समाकलन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और जो भी निकल के आएगा उसका दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, वन का कॉस के साथ मल्टीपल कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। तो माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस का फिर समाकलन करोगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस का सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड मानना है, उसे फर्स्ट और सेकंड को मानने के लिए हम लोग इस ऑर्डर को फोकस करेंगे। इस ऑर्डर के हिसाब से हम फंक्शन में फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड करेंगे। ठीक है। और भी हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका जी वाला फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले का याद होना जरूरी है और इस ऑर्डर का याद होना भी जरूरी है। ठीक है। चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एक्स और डी एक्स। अब इस पूरे क्वेश्चन में दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रा है। अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पहले नंबर पे लिखा है, अलजेब्रा दूसरे नंबर पे लिखा है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जल्दी में क्या करेंगे, इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा मानेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जब ऐसा मानेंगे तो सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन बढ़ता ही चला जाएगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कौन कौन से हैं। तो एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम देखेंगे कि सॉरी, अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांक है। तो हम देखेंगे कि अलजेब्रा और चरघातांक में पहले कौन आता है। तो हमें दिख रहा है कि अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में पहले अलजेब्रा आता है, तो आप इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। ठीक है, जिसको पहला माना वो यू की तरह काम करेगा, जिसको दूसरा माना वो भी की तरह काम करेगा। अब फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करो। पहले को सेम मतलब एक्स को सेम, दूसरे का समाकलन। तो दूसरा किसको माना, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का समाकलन कितना होता है, ई की पावर एक्स। फिर क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। फिर पहले का अवकलन, तो पहला किसको माना, एक्स को, जिसका अवकलन वन होगा। दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होगा। जो भी यहाँ पे आएगा उसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे x ई की पावर x माइनस वन इंटू ई की पावर x, ई की पावर x होता है, और इस ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x प्लस सी होगा। इन दोनों से ई की पावर x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x बचा या माइनस वन बचा, प्लस का सी हो गया आपका। ये आपका आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो क्या है आपका, आई बराबर, अगला देखो क्या है, आई बराबर मैंने क्या दिया कि x इंटू लॉग एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे एलजेब्रा है और लॉग है, एलजेब्रा है और लॉग है। तो अब देखो यहाँ पे एलजेब्रा और लॉग में हम लोग देखेंगे किसको हमें पहले मानना है, किसको हमें बाद में मानना है। तो एलजेब्रा और लॉग में लॉग पहले नंबर पे लिखा है, तो लॉग वाले को मानेंगे हम लोग पहला फलन और एलजेब्रा को मानेंगे दूसरा फलन। ठीक है, देखो जो भी दो फंक्शन होंगे उनका फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड करना इस मीनिंग का काम है, इस वर्ड का काम है, शब्द का काम है कि किसको हम पहले मानेंगे, किसको हम बाद में मानेंगे। हम उन फंक्शन को यहाँ पे देखेंगे कि वो फंक्शन पहले है या बाद में है। जैसे यहाँ पे एलजेब्रा और लॉग है, तो इस मीनिंग में देखेंगे एलजेब्रा और लॉग में पहले कौन है। तो लॉग पहले है तो लॉग को पहला माना, एलजेब्रा बाद में है तो एलजेब्रा को दूसरा माना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले वाले को सेव, फिर दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन तो लॉग का अवकलन वन अपॉन एक्स, दूसरे का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। जो भी आएगा उसका फिर से हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे एक एक्स कर दिया, ये वन बाई टू बाहर चला जाएगा, यहाँ पे ओनली एक्स और डी एक्स बचेगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस वन बाई टू। एक्स का समाकलन होगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि मैंने फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने वो सारा मेथड आपको बताया है, लेकिन मुझे पता है कि वो मेथड आपको समझ में नहीं आया है। एक्चुअली उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत है फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आपको याद करना होगा। दो फंक्शन होंगे, दोनों प्रोडक्ट में होंगे, उसको यूज करने के लिए हम लोग करते क्या है, पहले को सिर्फ दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जो भी टोटल आएगा उसका होल समाकलन। अगर आपको इसका जो मैंने डेरिवेशन बताया है फॉर्मूले का वो समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया उसको छोड़ दो। मैंने दो तीन बार इस बात को बोला है कि वो समझ आ गया अच्छी बात है, और अगर आप कोशिश करोगे तो समझ आ भी जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें पढ़ने हैं। एक पॉइंट इसमें हमें और सीखना है कि कभी कभार होता क्या है कि जैसे तुमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला यूज किया, और जब हमने यूज किया, जब मैंने इतना एक बार फॉर्मूला यूज किया और यूज करने के बाद कभी कभी कभार होता क्या है कि फंक्शन दो के दो ही बने रहते हैं।
जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है, मैंने फॉर्मूला भी लगा दिया, फिर भी फंक्शन कितने हैं, दो है। तो यहाँ पे मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कभी नीड है, मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसी कभी नीड पड़ती है कि हमने फॉर्मूले का यूज किया, वो फंक्शन दो के दो ही बने रहे, तो हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब आवश्यकता के अनुसार हमें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला है वो एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार ही फॉर्मूला यूज होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपने एक बार फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फिर से आपको दो फंक्शन बन गए। अब फिर से दो फंक्शन बन गए तो फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि एक ही सवाल में इस फॉर्मूले का एक से ज्यादा बार यूज करना होगा। मैंने क्या बोला कि कभी कभार ऐसी आपको नीड आवश्यकता पड़ सकती है कि एक ही क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का एक से ज्यादा बार यूज करना होगा। तो मैं इस पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो, मतलब अगर आप लिखना चाहो पॉइंट टू रिमेम्बर करके, अब मतलब याददाश्त के लिए, कि आवश्यकता अनुसार इस फॉर्मूले का प्रयोग एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। अगर मुझे आवश्यकता है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, कुछ यहाँ पे चीजें और समझनी है। कुछ कैसी चीजें समझनी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि जिसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने बोला tan इनवर्स एक्स, अगर हम बोले कि इसका इंटीग्रेशन करो, या हम बोले log x का इंटीग्रेशन करो, तो हमें पता है कि हमें इन ऐसे फंक्शन के डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आते हैं। जब ऐसे फंक्शन के हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आते हैं तो उसके लिए भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब बात आती है, सर उसका तो मुझे आता ही नहीं, तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। तो उसको ही समझना है। कभी कभार आपको एक ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जिसका आपको डायरेक्ट समाकलन नहीं आता होगा। अब डायरेक्ट समाकलन नहीं आता है तो समाकलन तो करना ही है। डायरेक्ट नहीं आता लेकिन करना है, डायरेक्ट नहीं आता लेकिन करना है। अब करना है तो कैसे करोगे, तो उसको समझो। तो अगर कभी कोई फंक्शन ऐसा दिया जाता है और आपको उसका समाकलन नहीं आता है लेकिन उसका अवकलन आता है, उसका डिफरेंशिएशन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का हम समाकलन करने के लिए उस फंक्शन में एक का मल्टीपल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक का मल्टीपल करेंगे और उस एक को मान लेंगे हम लोग दूसरा फंक्शन, वो जो सवाल दिया गया उसको मान लेंगे पहला फंक्शन। उस एक को मान लेंगे हम दूसरा फंक्शन, जो सवाल दिया है उसको मान लेंगे पहला फंक्शन। और फर्स्ट इंटू सेकेंड को यूज करके हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे उस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन लोग निकाल देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला आई बराबर इंटीग्रेशन, और मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है log x का। हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें डायरेक्ट तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन अब करते कैसे हैं इसका, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो इसमें हम एक का गुणा करेंगे और एक को मानेंगे दूसरा, और जो दिया गया उसको मानेंगे पहला। ठीक है, जिस एक का गुणा किया उसको मानो, उसको माना मैंने दूसरा, और जो फंक्शन दिया गया उसको माना पहला। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड जब अप्लाई करोगे तो पहला वाला सेम, तो मैंने लॉग को यहाँ पे सेम रखा, इंटू दूसरे का समाकलन, तो दूसरा मैंने यहाँ पे माना वन को, और जब वन का समाकलन करोगे तो एक्स हो जाएगा माइनस। फिर हम क्या करेंगे, पहले का अवकलन, तो लॉग का अवकलन करोगे, पहले का अवकलन, तो लॉग का अवकलन वन अपॉन एक्स। फिर दूसरे का समाकलन जो कि एक्स हो जाएगा, और जो भी आता है निकल के उसका दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, समाकलन। तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वन बचा, वन का फिर से इंटीग्रेशन करोगे एक्स हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने क्या बोला कि अगर कभी कभार ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है जिसका तुम्हें डायरेक्ट समाकलन नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए उस फंक्शन में एक का गुणा करो, उस फंक्शन में एक का गुणा करो, एक को मान लो दूसरा फंक्शन, जो दिया गया उसको मान लो पहला फंक्शन, और फर्स्ट इंटू सेकेंड का अप्लाई करो इस फॉर्मूले का, और उसका क्या करो, समाकलन करो, तो उसका भी समाकलन निकल के आ जाएगा जिसका तुम डायरेक्ट समाकलन नहीं जानते हो।
जिसका तुम डायरेक्ट समाकलन नहीं जानते हो। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये फॉर्मूला, दूसरा पॉइंट ऑर्डर फंक्शन का, फंक्शन को किस ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। तीसरा पॉइंट कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका तुम्हें डायरेक्ट समाकलन नहीं आता है, तो उस फंक्शन में एक का गुणा करो, एक को दूसरा मानो, जो सवाल दिया गया उसको पहला मानो, उसका इंटीग्रेशन करो। एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे बोला है बीच में कि अगर किसी क्वेश्चन में हमको नीड पड़ती है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फॉर्मूला है वो एक से ज्यादा बार भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वो तो नीड पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी नीड है। तो अगर आपको नीड जानना है तो फिर आपको उसको ज्यादा बार यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखो। देखो एक्सरसाइज है आपका 7.10। पहला क्वेश्चन है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू ए की पावर एक्स और डी एक्स। तो आइलेट का मीनिंग अभी मैंने बताया था, ILATE। यहाँ पे एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल है, तो इस मीनिंग में एलजेब्रा पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो एलजेब्रा को माना पहला, एक्सपोनेंशियल को माना दूसरा। करोगे क्या, पहले को सेम, दूसरे का समाकलन। तो ए की पावर एक्स का समाकलन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, माइनस पहले का अवकलन डिफरेंशिएशन बंद हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए हो जाएगा, जो टोटल आएगा उसका फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, माइनस यहाँ पे लॉग ए को हम बाहर निकाल देंगे, लॉग ए को हम लोग बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा कितना, 1 इंटू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन कितना, लॉग ए, माइनस 1 अपॉन लॉग ए। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए और प्लस का सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बस हमें करना क्या है, सबसे पहला काम है हमें उस बात पर फोकस करना है कि किसको आप पहला फंक्शन मानेंगे और किसको आप दूसरा फंक्शन मानेंगे। और उसको फोकस करने के लिए आपको ये वाला ऑर्डर आना चाहिए, आइलेट वाला ऑर्डर। अगर आइलेट वाला ऑर्डर आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप लोग तुरंत ही डिसाइड कर लेंगे कि किस फंक्शन को हमें पहला मानना है और किसको आपको दूसरा मानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है, आई बराबर इंटीग्रेशन कितना है, एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसमें करेंगे क्या, एक्स इंटू साइन एक्स और जो कॉस स्क्वायर है उसको लिख दो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। फायदा क्या होगा, इस साइन के साथ इस कॉस को लिखो तो कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और ये वाला कॉस ऊपर जाएगा तो ये सेक एक्स हो जाएगा और डी एक्स। ये बन गया पूरा क्वेश्चन। इस एक्स को सेम लिखा, साइन में कॉस का डिवाइड किया 10 और कॉस ऊपर जाके सेक हो गया। अब सवाल दो भागों में बट गया, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में एलजेब्रा पहले पे है और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल दूसरे पे है। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट कहाँ पे जाएगा, दूसरे नंबर पे जाएगा। अब हम इसका समाकलन करेंगे, कैसे करोगे, पहला सेम, मतलब एक्स को मैंने सेम रखा, दूसरे का समाकलन, तो इस पूरे का समाकलन हो जाएगा आपका सेक एक्स, माइनस फिर पहले का अवकलन, एक्स का अवकलन बन, दूसरे का समाकलन तो टेन इंटू सेक का समाकलन कितना हो जाएगा, सेक एक्स,
वो जो भी आता है उसका दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो x इंटू सॉरी sec x माइनस बनकर sec के साथ मल्टीपल sec होगा और sec का समाकलन हो जाएगा log इन ब्रैकेट sec x प्लस का tan x प्लस का c। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो गया आपका। मैंने क्या किया, x को सेम रखा, साइन को सेम रखा, कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिखा, साइन में कॉस का डिवाइड किया टेन हुआ, ये वाला कॉस ऊपर जाके सेक हो गया। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दो पार्ट हो गए। अलजेब्रा को पहला माना, ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा माना। पहले को सिर्फ दूसरे का समाकलन माइनस पहले का उपलन दूसरे का समाकलन, जो भी दोबारा में आता है उसका फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, समाकलन। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है, तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या है आपका। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से कॉस स्क्वायर को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने, कॉस टू थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन बाई टू ब्रैकेट कॉस टू थीटा प्लस वन। तो यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स, इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम लोग वन बाई टू इन ब्रैकेट कॉस टू एक्स प्लस वन और डी एक्स। वन बाई टू बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स प्लस एक्स, वन बाई टू तो मैंने बाहर निकाल ही लिया। अब एक्स का मल्टीपल वन से करोगे तो एक्स और डी एक्स। मैंने सवाल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। कैसे, समझो। पहले मैंने कॉस स्क्वायर को लिखा वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस वन। जी कैसे लिखा, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से। इसके बाद मैंने वन बाई टू बाहर निकाला, इस एक्स का मल्टीपल कॉस के साथ होगा प्लस इस एक्स का मल्टीपल वन के साथ होगा। अब यहाँ पे दो पार्ट है, तो दो पार्ट है तो इसको माना है, माना पहला, इसको माना दूसरा। कैसे, क्योंकि मीनिंग में इस वर्ड में एलजेब्रा पहले है ट्रिग्नोमेट्री बाद में है। एलजेब्रा पहले है ट्रिग्नोमेट्री बाद में है। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाई टू पहला से एक्स को सेम रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन टू एक्स हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में जिसको तुम एक्स मानते हो उसका अपॉन में डेरिवेटिव करोगे, फिर क्या लगाओगे, माइनस पहले का अवकलन तो एक्स का अवकलन वन, दूसरे का समाकलन तो कॉस का समाकलन हो जाएगा साइन टू एक्स अपॉन टू। तो जो भी होगा उसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समझो मैंने क्या किया, वन बाई टू को बाहर रखा, पहला सेम दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, वो जो भी दोबारा में आता है उसका हम फिर से क्या करते हैं, समाकलन माइन प्लस। अच्छा मैं कुछ छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, ये वन बाई टू वो दोनों के साथ है तो यहाँ भी वन बाई टू रहेगा, क्योंकि वन बाई टू का मल्टीपल तो दोनों के साथ हो रहा है ना। तो वन बाई टू इसके साथ भी रहेगा और वन बाई टू इसके साथ भी रहेगा, क्योंकि एक्स इंटू वन बाई टू दोनों के साथ है ना, तो वन बाई टू भी दोनों के साथ रहेगा प्लस वन बाई टू। और इस एक्स का अकेले का समाकलन करना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू। चलिए अब देखो यहाँ पे अंदर जाएगा तो एक्स इंटू साइन टू एक्स और टू टू जा फोर हो जाएगा, माइनस टू बाहर आ जाएगा और टू अंदर जाएगा तो वन बाई फोर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा साइन टू एक्स और डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। चलिए जे निपट गया, जे निपट गया, अब जे बचा है। तो यहाँ पे x इंटू साइन टू एक्स अपॉन फोर माइनस वन बाई टू। साइन टू एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होगा, साइन का समाकलन कितना होगा, कॉस एक्स। और इसको मैंने x माना तो इसका अपॉन में करोगे तो टू हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट किया
कॉस स्क्वायर को इस कंडीशन से मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अंदर मल्टीपल किया, 1/2 को बाहर रखा, एक्स कॉस 2x dx लिखा प्लस एक्स बाई टू, तो 1/2 बाहर, एक्स का 1 के साथ मल्टीपल एक्स हो जाएगा, इसका तो डायरेक्ट समाकलन कर दिया मैंने। इसको करने के लिए मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड माना, फर्स्ट इंटू सेकेंड मानने के लिए मीनिंग में देखा, मीनिंग में एलजेब्रा पहले था, ट्रिग्नोमेट्री बाद में था, इसलिए एलजेब्रा को पहला माना, ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा माना, और मैंने इसमें इस वाले फॉर्मूले का यूज कर दिया। तो मैंने शुरुआत में भी बोला था कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट के तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बाद बाकी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, फॉर्मूला याद है, यूज करो, काम बन जाएगा। ठीक है, बस कुछ पॉइंट याद रखना है, फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ऑर्डर का क्रम, मतलब जो ऑर्डर है, किसको पहला माना किसको दूसरा माना, उसके लिए ये वाला ऑर्डर याद होना जरूरी है। और दो तीन चीजें मैंने और बताई है कि अगर नीड है तो फॉर्मूले का एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं, और अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका समाकलन हमें ज्ञात नहीं है तो उसमें एक का गुणा करके उस एक को दूसरा फंक्शन मानेंगे, उस फंक्शन को पहला मान के भी हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। इतनी चीजें आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। चलिए, तो अभी तो मैंने कुछ बेसिक 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 क्वेश्चन उठाए हैं, बेसिक बेसिक ही बताया है, तो इस लेक्चर को देखो तो बेसिक तो सीख ही जाओगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट का।